अब माइलेज निकाल के देखते हैं कि कितनी माइलेज इसने निकाल के दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई अभी ना मैं अपने होम टाउन गंगानगर हूँ और मैं गंगानगर से दिल्ली वापस जा रही हूँ। ये 400 प्लस का डिस्टेंस होता है। तो यार आज ना मैं आपको कंप्लीट माइलेज टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ। पहले तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएंगे, टैंक टू टैंक माइलेज आपको बताऊंगी। उसके बाद ना मैं सर्टेन स्पीड पे कांस्टेंट गाड़ी चला के आपको बताऊंगी। जैसे पहले अपने 80 पे गाड़ी चलाएंगे, उस पे कितनी माइलेज निकाल रही है, बार बार रीसेट करूंगी माइलेज। उसके बाद 100 पे चला के देखेंगे कि कितनी माइलेज निकाल रही है। तो बेसिकली आज आपको कंप्लीट माइलेज टेस्ट मिलने वाला है। और हाँ यार, एक और चीज, इसमें मैंने 18 इंच की अलॉयज और टायर्स डलवा लिए हैं। तो वो सब करने के बाद अब कितनी माइलेज निकाल के दे रही है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो अभी आप पहले यहाँ पे फ्यूल देख लो, लो फ्यूल दिखा रहा है ये। एक्चुअली ना इसका टैंक फुल करवाना है। यहाँ से 30 किलोमीटर बाद अभी पंजाब आ जाएगा। पंजाब के बॉर्डर पे जाके फिर हम इसको रिफ्यूल करवाएंगे। भाई सबसे पहले तो मैं इसको रीसेट कर लेती हूँ। फ्यूल देख सकते हो यार, काफी कम पड़ा है। अभी यहाँ से ना पूरे 23 किलोमीटर के करीब पंजाब बॉर्डर है, वहां से जाके फुल करवाएंगे क्योंकि वहां पे सस्ता भी पड़ेगा। तो फ्यूल कम है भाई, अभी मुझे जाना है 23 किलोमीटर के करीब। तो मैं आराम से प्यार से इसको माइलेज निकालने के मोटिव से चलाऊंगी। और टोटल आप देख सकते हो दिल्ली अभी 406 किलोमीटर है यार। अभी ना मैं इसको कॉन्स्टेंटली 80 की स्पीड पे चला रही हूँ और मैं 5th गियर पे रखी हुई हूँ गाड़ी को और बहुत ही लाइट फुट से मैं चला रही हूँ कि मुझे माइलेज निकालनी है। देखते हैं अभी लॉन्ग रन में कितनी माइलेज निकालती है, क्योंकि 21 किलोमीटर मुझे कंटिन्यूस चलानी है फ्यूल डलवाने से पहले। तो अभी 18.9 की माइलेज शो कर रही है और ये अभी डायनेमिक चेंज होती रहती है। अभी थोड़े टाइम में फिक्स हो जाएगी। यार बीच में ना ऐसे अंडरपास वगैरह आते हैं जहाँ पे स्लो करनी पड़ती है। वैसे 20 की तो आराम से दे रही है फिर भी माइलेज। यार इसका जो कैबिन है ना अल्टीमेट साइलेंट है, बहुत ज्यादा साइलेंट कैबिन है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गाड़ी रुकी हुई है ना कहीं पे, तो आरपीएम देख के चेक करना पड़ता है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। बहुत ज्यादा साइलेंट है कार। शायद ये भी रीजन है कि मैं टाटा से यहाँ पे शिफ्ट करी हूँ तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा ही साइलेंट लग रहा है। बट जहाँ पे टाटा अच्छी है ना वहाँ पे इसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस मुझे टाटा की गाड़ियां चलाने पे आता है उतना ये चलाने पे नहीं आता। वो कुछ अलग ही सॉलिड चीज है। बजरंगबली का मंदिर है तो जय बजरंगबली। वैसे यार मैं एक चीज बता दूं, हम 2 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और पीछे भी काफी वेट है। 30 kg की कैपेसिटी वाला बैग है, उसमें कम से कम 20-25 किलो तो होगा ही। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने ज्यादा जने होते हैं, जितना ज्यादा वेट गाड़ी को उठाना पड़ता है, उतनी ज्यादा माइलेज ड्रॉप होती है। अभी आपको पता ही है 18 इंच के इसमें अलॉय टायर भी डलवा लिया। उसके बाद भी 19.2 की माइलेज ये शो कर रही है यार। 1.5 लीटर का इंजन है, अच्छा खासा वेट भी है गाड़ी में। तो उस हिसाब से यार माइलेज काफी अच्छी दिखा रही है। अभी तो स्मार्ट हाइब्रिड है, हाइब्रिड वाला वेरिएंट भी नहीं है। उसके बाद माइलेज अच्छी दिखा रही है। अगर मान लो इसमें मैं अलॉय टायर नहीं होते और अगर हाइब्रिड होता तो हाइब्रिड का तो कहना ही क्या है, वो तो 28 तक पहुंचता है। माइलेज से सेटिस्फाइड हूँ। पेट्रोल इंजन है, उस हिसाब से माइलेज बहुत सही निकाल रही है। अब भाई राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर आ गया है। अब यहाँ पे आके फ्यूल डलवाएंगे क्योंकि ना यहाँ पे पूरे 10 रुपए पर लीटर का फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ से जाना ही है तो यहीं पे डलवा लेंगे यार फ्यूल अपने। आ गए हम पेट्रोल पंप पे, पंजाब का पेट्रोल पंप है और ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है राजस्थान से सस्ता है डीजल पेट्रोल। तो उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, सिर्फ डीजल था। तो आगे भी अभी इसमें ना इस लाइन में काफी सारे पेट्रोल पंप आते हैं, तो आगे से भरवा लेंगे। बाय द वे माइलेज देख लो 19.5 की शो कर रहा है। अब हम दूसरे पेट्रोल पंप पे आ गए, यहाँ पे आ गए हैं। अभी यार लो फ्यूल दिखा रहा है। पेट्रोल ऑटो कट तक डलवा रहे हैं। पेट्रोल भर दो, ऑटो कट। अभी तक यार इसने मेरे को 19.5 की माइलेज दी है। अभी इसको फुल करवा रहे हैं। तो अभी ट्रिप ए है, इसको भी अपने 0 कर देते हैं। ये लो भाई 0 हो गई है। अब यहाँ से स्टार्ट होगी माइलेज। इसमें पेट्रोल पूरा आया है 3940 का और 40.75 लीटर आया। और पेट्रोल जो है उसका प्राइस यहाँ पे 96.70 लीटर है। भाई ये फुल टैंक पे मुझे रेंज दिखा रहा है 501 की। अपने देखते हैं कितनी निकाल देते हैं। मेरे होम टाउन गंगानगर से लेकर दिल्ली तक का सारा रास्ता बहुत प्यारा है। सिर्फ ये 10 से 12 किलोमीटर की रोड है जिसमें बहुत ज्यादा खड्डे हैं। तो यहाँ पे माइलेज ड्रॉप होती है। 19.2 ऑलरेडी आ गई है। देखो बहुत ही ज्यादा खड्डे हैं यहाँ पे। फाइनली बड़ी देर गड्ढों वाली रोड चलने के बाद एक अच्छी रोड आ गई है। माइलेज आप देख सकते हो 18.5 हो गई है। उसका रीजन ये है कि 20, 30, 40 मैक्सिमम, इससे ऊपर गाड़ी चली ही नहीं है। बार बार ब्रेक लगे तो माइलेज तो अपने आप ड्रॉप होगी। अभी कोई बात नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग जाएगी। अभी तो जैसे मैं इसको कॉन्स्टेंटली 80 पे चला रही हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊंगी। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं इसको कॉन्स्टेंटली 100 पे चला के देखूंगी। ट्रिप को 0 कर दूंगी ताकि आपको भी आइडिया लग जाएगा। मान लो अगर आप ग्रैंड विटारा खरीदना चाहते हो या खरीद रहे हो तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप 80 पे चला रहे हो तो आपको कितनी माइलेज निकाल के देगी, 100 पे चला रहे हो तो कितनी माइलेज निकाल के देगी। यार रेंज ना धीरे धीरे देखोगे तो इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में जब मैंने पेट्रोल फिल करवाया था ना उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था 501 की टोटल रेंज दिखा रही थी। बट अभी अगर आप देखोगे तो 492 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। 27.8 किलोमीटर ऑलरेडी इसको चला चुकी है। उसके बाद तो रेंज तो भाई इंक्रीज हुई है। अगर प्यार से चलाओगे तो इंक्रीज हो रही है रेंज। यार रेंज तो देखो बढ़ी जा रही है। 494 की रेंज होगी है, जबकि मैं इसको 40 किलोमीटर तो ऑलरेडी चला चुकी हूँ। अब यार यहाँ पे ना 3-4 किलोमीटर सिटी में से निकलना होता है। सिटी का भी ट्रैफिक है तो फिर से थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप होगी है। 19 प्लस हो गई थी, 18.9 होगी अभी। भाई पंजाब में आते ही ना पता चल जाता है पंजाब में आए हो। सामने तो देखो कितनी सुंदर जीप जा रही है, कितने चौड़े टायर है यार। तो भाई अभी काफी देर से मैं इसको कॉन्स्टेंटली 80 की स्पीड पे चला रही हूँ और बीच में काफी सारा ट्रैफिक भी आया, सिटी वाला पार्ट भी
भी था और जो 11-12 किलोमीटर टूटा फूटा रास्ता था वो सब तो था ही। उसके बाद मेरी गाड़ी मुझे 18.9 यानी 19 की मान लो 19 की माइलेज निकाल के दे रही है इतना सब झेलने के बाद भी। और रेंज यार फिर से इंक्रीज हो गई, 498 की रेंज हो गई है और 60.6 किलोमीटर ऑलरेडी मैं चला चुकी हूँ गाड़ी को। पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल भरवाया, उसके बाद मैंने आपको 501 की रेंज दिखाई थी, उसके बाद 60 किलोमीटर चलने के बाद भी 498 की यहाँ पे रेंज दिखा रही है। तो बड़ी प्यारी माइलेज निकालती है ये। अभी यहाँ पे तो इतना टूटा फूटा और बेकार रास्ते पे चलने के बाद भी 18.9 की माइलेज शो कर रही है। अगर आपको एक कंटिन्यूअस स्मूथ हाईवे मिलता है तो 19.5 तक की माइलेज ये आराम से निकाल देगी। और इसमें एक पॉइंट है, अगर आपकी जो गाड़ी है वो स्टॉक रिम्स पे ही है, उसके बाद 0.5 या 1 किलोमीटर और प्लस मान लो तो 20 और 20.5 तक की माइलेज अगर स्टॉक रिम पे आपकी गाड़ी है तो आराम से निकाल के देगी। बट शर्त यह है कि आपको 80 पे बड़े ही प्यार से चलानी पड़ेगी, जो कि एक सेफ स्पीड भी है। अब यार मैं एक बड़े ही प्यारे से हाईवे पे आ गई हूँ और 80 की स्पीड पे बड़ी देर चलाने के बाद टूटे फूटे रास्ते पे भी और ऐसे प्लेन हाईवे पे भी आपको समझ आ गया होगा कि 19.5 तक की माइलेज ये आराम से निकाल देगी। बट अभी मैं इसकी माइलेज को रीसेट कर रही हूँ और 100 पे कॉन्स्टेंटली चलाते हैं, फिर देखते हैं कितनी माइलेज निकालती है। तो ये हो गई यहाँ पे माइलेज रीसेट। अब देखते हैं क्या माइलेज निकालती है। अभी तो आपको 15.4 की माइलेज यहाँ पे दिख रही है। अभी कॉन्स्टेंटली मैं इसको कई देर तक कुछ किलोमीटर तक 100 पे चलाती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या माइलेज बनती है। यार क्या इसको कॉन्स्टेंटली 100 पे चलाऊंगी। वो देखो सामने टोल ही आ गया है। तो टोल तो अपनों ने पार कर लिया है, वापस इसको 100 पे कॉन्स्टेंटली चला के देखते हैं। मैं ना एक बार ये जरूर करूंगी, टैंक टू टैंक ना इसको 80 पे चलाऊंगी, पूरा मैं इसकी रेंज चेक करूंगी उस टाइम पे और क्या माइलेज निकाल के दे रही है ना जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम में घर वापस जाना ही है, इसीलिए फिर से टेस्ट करके जरूर बताऊंगी आपको। उसमें ना पूरे टाइम मैं इसको 80 पे ही चलाऊंगी और देखूंगी कि पूरे एक टैंक में मैक्सिमम कितनी चल सकती है ये। पिछले 25 से 30 किलोमीटर में ना इसको कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड पे चला चुकी हूँ। अभी मुझे 17.1 की माइलेज शो कर रही है। थोड़ी देर और मैं इसको भी 100 पे ही चलाने वाली हूँ, फिर देखते हैं माइलेज इंक्रीज होती है या इतनी पे स्टक हो गया। ये देखो यार मैंने 100 किलोमीटर चला दिए, फिर भी रेंज 486 की दिखा रही है अभी तक भी है और माइलेज पहुंच गई है 17.5 तक। यार इसको ना मैं कॉन्स्टेंटली काफी देर से 100 की स्पीड पे ड्राइव कर रही हूँ और जो 100 की स्पीड होती है ना अपने इंडिया के ऑलमोस्ट हाईवेज की स्पीड लिमिट भी होती है। कि यहाँ पे इतना अच्छा हाईवे है चलाने को, तो भाई मैं बहुत अच्छी स्पीड पे भी चला सकती हूँ, 120, 130, 140 भी चला सकती हूँ। बट यहाँ पे जो स्पीड लिमिट होती है ना वो 100 तक की होती है ऑलमोस्ट हाईवेज की। माइलेज देखो 17.5 की माइलेज निकाल के दे रही है गाड़ी, इतनी अच्छी माइलेज निकाल रही है। 1.5 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन है, गाड़ी का साइज भी काफी ज्यादा अच्छा, उसके बाद इतनी अच्छी माइलेज निकाल रही है। और एक फैक्टर आप और देखो, अभी तो मेरे पास एक साइज प्लस का अलॉय है, अलॉयज भी है और 18 इंच का भी टायर है। अगर आप इस गाड़ी के रिम्स पे चलाओगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी माइलेज निकाल के देगी। भाई गाड़ी को तो तेल पिला लिया था और घुमा भी लिया, अब मुझे थोड़ा सा अपने अंदर तेल की जरूरत है तो थोड़ा जूस पी लेते हैं। टैंक फुल होने के बाद मैं इसको टोटल 211 किलोमीटर तक चला चुकी हूँ अभी तक और 100 और 110 के बीच में ही चला रही हूँ कब से। और अब इस बार मैं लाइट फुट बिल्कुल नहीं चला रही हूँ, उसके बाद भी माइलेज देख लो 17.3 से हिली नहीं है, बस इतने पे ही स्टक हो गई है, ड्रॉप नहीं हो रही है माइलेज। रेंज यहाँ पे देख लो 212 किलोमीटर चलाने के बाद भी 428 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी दिखा रहा है। टैंक फुल होने के बाद टोटल 322 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और अभी थोड़ा सा ट्रैफिक आया, इतनी देर खाली हाईवे था तो गाड़ी 120 से नीचे नहीं चली है और माइलेज ये फिर भी 17 की मेंटेन कर रखी है इसने। यार बहुत बड़ी बात है, 120 पे कंटिन्यूस चलने के बाद भी 17 से नीचे माइलेज नहीं आई है। यार बस 32 किलोमीटर रह गए हैं आउट ऑफ 58 जो सिर्फ हाईवे के हैं। बाद में जो 27 किलोमीटर है ना वो दिल्ली का धुआंधार बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है, उसमें तो भाई गाड़ी चलती नहीं है, रेंगती है, तो उसमें तो लंका लग जाएगी। जितनी भी माइलेज अच्छी निकाली है ना वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की ऐसी तैसी हो जाती है, तो वहां पे तो माइलेज का क्या सीन बनता है वो दिखाऊंगी आपको। अब ये 1.4 किलोमीटर बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिटी आ जाएगी, है तो वो भी हाईवे, लेकिन मैं उसको सिटी में कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि वहां पे भर भर के ट्रैफिक रहता है। तो उस टाइम पे ना मैं दोबारा से माइलेज रीसेट करूंगी ताकि आपको सिटी का भी आइडिया लग जाए कि सिटी में भी क्या माइलेज निकाल रही है। ये देखो यहाँ से टर्न लेने के बाद ना येलो रेड ऐसा ही रहता है ये। तो अब बस यहाँ से सिटी स्टार्ट हो गई है, अभी तक का बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसने माइलेज निकाल के दी है 17.1 किलोमीटर पर लीटर की। जब से पेट्रोल फुल करवाया है, टैंक फुल करवाया, तब से 357 किलोमीटर चली है और 288 किलोमीटर की रेंज फिर भी अभी बाकी है चलनी। तो अभी मैं यहाँ से रीसेट कर देती हूँ माइलेज ताकि आपको सिटी का भी आइडिया लग जाए कि सिटी में कितनी माइलेज निकाल के दे रही है ट्रैफिक में। लो भाई अब देखते हैं कि सिटी में कितनी माइलेज निकालती है। अभी तो जो माइलेज मैं आपको बता रही हूँ वो ठीक है, बट अभी ना एक बार जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी पेट्रोल पंप पे जाके ना वापस से टैंक फुल करवा लूंगी और फिर मैं आपको ना ओवरऑल माइलेज बताऊंगी कि सिटी पे, हाईवे पे, ट्रैफिक में, प्यार से चलाने में, आराम से चलाने में, सारा कंबाइन करके कितनी माइलेज इसने निकाल के दी है। और वो MID वाली माइलेज नहीं होगी, वो जेन्युइन जितनी माइलेज मेरे घर से लेकर यहाँ तक इसने निकाल के दी है वो होगी। ये देखो भाई यहाँ से हो गया ट्रैफिक स्टार्ट और अभी तो कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक स्टार्ट हुआ है। ये दिल्ली का ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब अभी तो ऑफिस आवर्स सारे एंड हो रहे हैं तो आगे जाते जाते तो इतना ट्रैफिक होने वाला है ना कि क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखो यार ये कैसा हाईवे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं इसको हाईवे में इंक्लूड करूं। इसको तो सिटी में इंक्लूड किया जाएगा ना। यार यहाँ पे ट्रैफिक देखो कितना सारा है, जहाँ देखो येलो रेड ही दिख रहा है और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, भर भर के ट्रैफिक है।
और उसके बाद भी माइलेज आप देख सकते हो 12.9 की माइलेज अभी ये शो कर रही है। सिर्फ 19 किलोमीटर बाकी है और उसके लिए पूरा 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है। कोई हाल ही नहीं है, बुरा हाल हो रखा है। देखो बिल्कुल क्रॉल कर रही है गाड़ी। आपके लिए तो बढ़िया ही है, आपको हर जगह का एक्सपीरियंस पता चल जाएगा, ऐसे भरे भरे ट्रैफिक में भी, हाईवे पे भी, और इसके अलावा सिटी हाईवे मिक्स पे भी पता चल जाएगा कि किस हिसाब से माइलेज गाड़ी निकाल के दे रही है। यार अभी तक करोल बाग जाना है, वहाँ के ट्रैफिक के लिए फंसे हुए हो, क्रॉल कर रहे हैं और एक बार माइलेज देखो 11.4 की माइलेज है। यार बेहद गंदा ट्रैफिक है, उस हिसाब से इतनी माइलेज भी दे रही है ना, तो गनीमत है। यार लास्ट क्लिप आपने जब देखी थी ना, उसके बाद अभी 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली है। मैंने इसको कहीं पार्क कर दिया था सेफ जगह पे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बेंगलोर जाना था जरूरी किसी शूट के लिए, तो 2 दिन वहां लगा के अब वापस आई हूँ। गाड़ी तब से खड़ी है, किसी ने छेड़ी भी नहीं है, मैं ही पार्क करके गई थी, मैंने इसको वापस निकाला है। तो अभी पहले चल के ना इसका फ्यूल टैंक फुल करवा लेते हैं, उसके बाद ना मैं आपको एक कंप्लीट समअप दे दूंगी कि किस हिसाब से इसने माइलेज निकाल के दिए। तो यार अभी ऑटो कट तक फिर से पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, तो गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लिया है। 2536.96 का पेट्रोल अभी इसमें आया है। 96 लीटर पेट्रोल आया है और 96.72 पर लीटर है पेट्रोल अभी। और बाकी जितनी भी माइलेज वगैरह है उसकी बात अपने गाड़ी के अंदर चल कर आएगी। यार अब मैं ना आपको एक टोटल समअप दे देती हूँ माइलेज का। सबसे पहले तो यार आपको याद होगा मेरी गाड़ी में फ्यूल कम था जब मैं बहुत ही प्यार से गाड़ी चला रही थी। उसके बाद जब मैंने पेट्रोल फुल करवाया, टैंक फुल करवाया, तो यहाँ पे मैंने कर दी ट्रिप रीसेट। उसके बाद 401.5 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली। पहले की जो 80 किलोमीटर है जिसपे मैंने 19 की 20 की माइलेज आपको निकाल के दी थी, उसमें बहुत ही प्यार से गाड़ी चलाई थी, 80 की स्पीड पे चलाई थी, तो उस हिसाब से वो माइलेज निकाल के दी। अब मैं बताती हूँ कि माइलेज किस हिसाब से आई है, किस जगह पे। अगर आप इसको 80 की स्पीड पे चलाओगे बहुत ही प्यार से लाइट फुट रख के 5th गियर पे, तो आराम से आपको ये 19 प्लस की माइलेज निकाल के दे देगी। 100 पे जब मैं चला रही थी ना, आराम से 17 से 18 के बीच में माइलेज निकाल के दे देती है। अगर आप लाइट फुट रखोगे, प्यार से क्रूज करोगे गाड़ी को, तो इतनी माइलेज निकाल के दे देती है। फिर अगर आप 100 क्रॉस करते हो, 110 120 पे जाते हो, तो आप मान लीजिए 17 टचिंग 16 to 17 के बीच में माइलेज निकाल के दे देगी। और उससे भी ज्यादा इंक्रीज करते हो तो फिर तो भाई 15 से नीचे नीचे माइलेज ये निकाल के देती है। अब इसमें एक कंडीशन ये भी है कि मेरे पास 18 इंच के अलॉय टायर है। अगर आपके पास स्टॉक रिम्स है आपकी ग्रैंड विटारा में, तो 1 या फिर नहीं 0.5 या 1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप और इंक्रीज कर लो। यार ये जो 400 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है ना, इसका एक बार आपको ब्रेकअप दे देती हूँ। पहले तो 10 किलोमीटर जो है वो रफ रोड पे चले हैं, 30 से 40 की स्पीड पे ही मैं चला पाई थी, क्योंकि बहुत ही टूटी फूटी रोड थी, गड्ढे वाली रोड थी। फिर अगले 50 किलोमीटर मैंने बड़े ही प्यार से कांस्टेंट स्पीड पे चलाए हैं, 80 की लाइट फुट रखते हुए। फिर अगले 80 किलोमीटर जो है ना, वो मैंने चलाए हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। यहाँ पे भी लाइट फुट था, आराम से कॉन्स्टेंटली काफी देर तक चलाया है मैंने। अब आ जाता है इस जर्नी का मेजर पार्ट, 220 किलोमीटर जो मैंने चलाया 110 किलोमीटर पर आवर से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे। अब डिपेंड करता है, कभी 110 चलिए, कभी 120 चलिए, कभी 130 चलिए। और इसमें एक और टर्म है, मैंने ना यहाँ पे लाइट फुट रखना बंद कर दिया था, थोड़ा सा मैं स्पीड ही कर रही थी यहाँ पे। अब आ जाते हैं 40 किलोमीटर, जो इस जर्नी के सबसे वर्स्ट 40 किलोमीटर थे, क्योंकि वो था दिल्ली का बकवास ट्रैफिक, जिसमें स्पीड का तो पता नहीं, बस रेंगते रेंगते आए हम। तो अब ये जो 401 किलोमीटर गाड़ी चली है, किस हिसाब से चली है वो तो आपको बता दिया। माइलेज निकाल के देखते हैं कि कितनी माइलेज इसने निकाल के दिया। तो ये जो 401 किलोमीटर चली है, 26.23 लीटर तेल में चली है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो टोटल इसने 15.28 की माइलेज निकाल के दी है। भाई जिस हिसाब से मैंने ये गाड़ी चलाई है ना, 100 प्लस क्रूज की है स्पीड में भी। बाद में मैंने लाइट फुट रखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि काफी लॉन्ग डिस्टेंस था और धुंध भी बीच में बढ़ जाती है, तो मुझे जल्दी पहुंचना था। उस हिसाब से इसने जो 15.28 की माइलेज निकाल के दी है, बहुत ही अच्छी माइलेज। सबसे बड़ा फैक्टर है कि दिल्ली का ट्रैफिक भी इंक्लूडेड है इसमें। सिटी की ट्रैफिक का कुछ भी नहीं पता, कभी तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता, कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। बाकी एक पॉइंट तो है, मुझे इतने घटिया से घटिया ट्रैफिक में भी इसने 11 पॉइंट समथिंग की माइलेज निकाल के दे दी। तो आपको कैसी लगी ग्रैंड विटारा की माइलेज, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।